बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपर्दगी की नहुसत। हदीस पाक का मफहूम है कि जब भी कोई बेपर्दा औरत घर से बाहर कदम रखती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाना शुरू कर देते हैं। जब तक वह वापस घर में दाखिल नहीं होती, अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहते हैं। फिर रोती है कि हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं, औलाद में बरकत नहीं, औलाद हमारा कहना नहीं मानती, शोहर के कारोबार में बरकत कहाँ से आए, तेरे लिए अल्लाह के फरिश्ते लानतें कर रहे हैं। और अल्लाह के महबूब ने सही हदीस में इसकी तस्दीक फरमा दी, तो उन लानतों के बरसने के बाद तेरी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा ही मामला रहेगा। इसीलिए बेपर्दा औरत जो होती है उसकी ज़िंदगी से बरकतें उड़ जाती है, हर वक्त परेशान होती है। दुनिया का माल भी है, सब कुछ है, कभी औलाद की तरफ से परेशानी, कभी सेहत की तरफ से परेशानी, कभी शोहर की तरफ से परेशानी, कभी जेठानी की तरफ से परेशानी, कभी सास के तरफ से परेशानी। आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए, हर नेमत उसके घर में मौजूद होगी मगर कोई न कोई उसको परेशानी लगी हुई होगी। यह परेशानी हकीकत में उस बेबरकती की वजह से होती है जो वह अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अक्लमंदी का सबूत दें और दुनिया के अंदर अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। आखिरत में तो इंसान के सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि आप दिल्ली में रहती है और कारोबार की वजह से आप यह फैसला करें कि मेरा शौहर मद्रास जाना चाहता है, तो आपके घर में 100% जो सामान है वह सारा मद्रास नहीं जा सकता। न कालीन जा सकते हैं, न सारी चीज़ें फर्नीचर जा सकती है, न किचन के सब आइटम जा सकते हैं। आप चंद चीज़ें यहाँ से समेटेंगी जो ज़रूरी होंगी। शायद एक ट्रंक हो और उसको आप एक कंटेनर में सामान डलवा कर मद्रास भिजवाएंगी और कहेंगी बाकी चीज़ें रद्दी है, पुरानी है, मैं यही दे दूंगी, किसी को बेच दूंगी या छोड़ दूंगी। तो आप उन चीज़ों को यही रहने देंगी। अच्छी और कीमती चीज़ें अपने कंटेनर में लेकर चली जाएंगी। यह सामान है जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए आप लेकर जा रही है। और मान ले कि आप यह फैसला कर ले कि मुझे यहाँ से मक्का मुकर्रमा जाकर रहना है, तो अब आप पूरा सामान भी हवाई जहाज़ पर साथ लेकर नहीं जा सकती। हवाई जहाज़ वाले लोग कहते हैं कि जी आप 2 बैग साथ ले जा सकती है और उनका वज़न भी 20 किलो 25 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उन बैगों में आप अपनी ज्वेलरी रखेंगी, चेक बुक्स रखेंगी, कीमती सामान रखेंगी, बाकी हर चीज़ यही छोड़ेंगी। कहेंगी अब मैं हमेशा के लिए मक्का मुकर्रमा जा रही हूँ, वहाँ जाकर सामान खरीदूंगी, घर खरीदूंगी और वहाँ जाकर मैं अपने सेटलमेंट करूंगी। गोया फासला जितना बढ़ता जा रहा है, सामान उतना ही घटता जा रहा है। एक मुल्क के एक शहर से दूसरे शहर में जाना था, सामान थोड़ा हो गया, एक कंटेनर बना। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ा तो सामान सिर्फ 2 बैग बन गए और कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। और जब इस दुनिया से अगली दुनिया में जाना होता तो 2 बैग भी नहीं ले जा सकते। आपको एक ब्रीफ केस ले जाने की इजाज़त होगी जिसका नाम आमलनामा होगा। उसमें नेकियां लिखी होंगी या बुराइयां लिखी होंगी। जो कुछ क्रेडिट होगा या डेबिट होगा उसमें लिखा हुआ होगा और यही लेकर आप अल्लाह के हुजूर सामने पेश हो जाएंगी। मालूम हुआ कि जितना फासला बढ़ता जा रहा है, दुनिया की चीज़ें
साथ छोड़ती जा रही है। اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔